जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूसीसी को लेकर जब से बातचीत के दौर शुरू हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जब से इसको लेकर आह्वान किया है, तब से ही लगातार यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन की बातें भी चल रही हैं कि आखिर कैसे इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, कैसे इसको फाइनल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड की बात बार बार आ रही है। बोला जा रहा है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला बनने वाला है यूसीसी के लिए। दरअसल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से एक नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा कि एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे। दोनों के संदर्भ अलग थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नारे में केंद्र में जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग विधान थे और पीएम मोदी के सवाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड था। दोनों में ही एक कॉमन तथ्य था और वो था दो विधान। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसी अलग अलग विधान को समाप्त करने के लिए एक विधान यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने का दांव चल दिया है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक एक्टिव है, तो फिर सियासी गलियारों से लेकर संविधान, कानून के विशेषज्ञों, जानकारों तक ये चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। गृह मंत्री अमित शाह और धामी की यूसीसी को लेकर बैठक के बाद अब नई बहस छिड़ चुकी है और वो ये है कि बीजेपी उत्तराखंड को ही यूसीसी की प्रयोगशाला आखिर क्यों बना रही है। सियासत के जानकार इसे उत्तराखंड चुनाव में ऐतिहासिक सफलता जो इनको मिली है उससे जोड़ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड चुनाव के दौरान प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी ने यूसीसी का दांव चला था। धामी ने वादा किया था कि बीजेपी अगर चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आई तो एक पैनल का गठन किया जाएगा जो कि यूसीसी के लिए ही काम करेगा। इसके बाद बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। धामी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो यूसीसी को लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए ड्राफ्ट भी तैयार है। इन सबको लेकर साल 2017 से 2021 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया सलाहकार रहे रमेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी के मुद्दों पर हॉटस्पॉट जरूर बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर पहल करी थी, वो भी तब जब इसकी इतनी चर्चा कहीं हो भी नहीं रही थी। कम माइनॉरिटी आबादी के तर्क को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय मुस्लिमों की आबादी प्रदेश में 2% के करीब थी, जो कि आज की तारीख में बढ़कर 14% के आसपास पहुंच चुकी। सिख समुदाय के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। रमेश भट्ट ने साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़ी आबादी को आज भी ये तक नहीं पता कि यूसीसी आखिर है क्या। यूसीसी का मुद्दा उतना असरदार नहीं है जितना कि राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का था। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे रमेश भट्ट ने पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि दावे तो ड्राफ्ट तैयार कर लिए जाने तक के हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। उन्होंने कहा कि धामी और अमित शाह की मुलाकात में यूसीसी को लेकर जरूर विस्तार से बात हुई होगी। गौरतलब है कि धामी ने हाल ही में कहा था कि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। हम इसमें देरी नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसे लेकर कोई जल्दबाजी भी नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। सरकार ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के लोगों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी सुझाव मांगे थे। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया था। यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। कहा जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट भी जस्टिस रंजना प्रकाश कमेटी ने ही तैयार कर लिया है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान से पहले नेशनल लॉ कमीशन ने भी जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करी थी। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद जस्टिस रंजना देसाई ने कहा था कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सकारात्मक संकेत दिए। यूसीसी अगर आपको अभी भी नहीं पता इतनी उठापटक के बीच में, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल यूसीसी का सीधा अर्थ है देश में एक कानून का होना। यूसीसी के लागू हो जाने पर हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी और संपत्तियों से जुड़े मामलों में भी हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा। इन मामलों में देश में अभी धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून है। क्या कहना है आपका? क्या लगता है यूसीसी कब तक लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा लागू? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।